नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के YouTube चैनल IT संसार में। फ्रेंड्स, आशा उम्मीद करता हूँ कि आप इस कोरोना के दौर में सकुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कृत्रिम श्वसन। कृत्रिम श्वसन किसे कहते हैं, कृत्रिम श्वसन क्यों कराया जाता है और कृत्रिम श्वसन कराने की कितनी विधियाँ होती हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी तीनों टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है कृत्रिम श्वसन अर्थात आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, आज का हमारा टॉपिक जो था कृत्रिम श्वसन, इसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इसे अंग्रेजी में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं और सबसे पहले ये होता क्या है, कृत्रिम श्वसन क्या होता है। तो अगर बात करें इसकी परिभाषा की, तो जब किसी रोगी व्यक्ति को या किसी घायल व्यक्ति को जब बनावटी सांस दी जाती है, अर्थात जब उसे प्राकृतिक सांस आने में दिक्कत होती है, तब उसे स्वस्थ रखने के लिए अर्थात उसको जीवित रखने के लिए जो बनावटी सांस दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम श्वसन कहते हैं। कृत्रिम श्वसन फ्रेंड 3 प्रकार का होता है, अर्थात बनावटी सांस देने की जो प्रक्रिया होती है वो 3 तरीके से होती है। पहला होता है सिल्वेस्टर विधि, दूसरी विधि होती है शेफर विधि, और तीसरी एवं सबसे आसान विधि जो होती है वो होती है लाबोर्ड विधि। तो फ्रेंड्स, ये हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन अर्थात कृत्रिम श्वसन के प्रकार। कृत्रिम श्वसन के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सिल्वेस्टर विधि, दूसरा होता है शेफर विधि और तीसरा होता है लाबोर्ड विधि। तो हम एक एक करके इन तीनों विधियों के बारे में विस्तृत तरीके से आपसे बताएंगे और उसका हम व्याख्या करेंगे, अर्थात आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं कृत्रिम श्वसन के पहले प्रकार के बारे में। कृत्रिम श्वसन का पहला प्रकार होता है सिल्वेस्टर विधि। 3 प्रकार में सबसे पहला प्रकार होता है सिल्वेस्टर विधि। आइए बात करते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इस विधि से रोगी को कैसे बनावटी सांस अर्थात कृत्रिम सांस दी जाती है। तो इसकी प्रक्रिया में पहला पॉइंट है कि इस विधि में सबसे पहले रोगी के शरीर के ऊपरी भाग के कपड़े को उतार देना चाहिए ताकि उसके बदन में कोई कसाव न हो। जब रोगी के शरीर के ऊपरी भाग के कपड़े को उतार दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको चित अवस्था में लिटा देना चाहिए, जिससे कि यह कार्य करने में आसानी हो सके। करते हैं इसके दूसरे पॉइंट के बारे में। इसका दूसरा पॉइंट होता है रोगी के कंधों के नीचे तकिया भी लगा देना चाहिए, जिससे कि उसका सिर ऊंचा रहता है और उसको काफ़ी आसानी होती है। इसका तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स कि सहायक व्यक्ति को रोगी के सिर की तरफ घुटनों के बल बैठ जाना चाहिए। इस क्रिया को करने से पहले जब यह प्रक्रिया शुरू होती है तो जो सहायक व्यक्ति होता है, जो सिल्वेस्टर विधि के माध्यम से रोगी को बनावटी सांस देने का प्रयास करता है, उसको रोगी के सिर की तरफ घुटनों के बल बैठ जाना चाहिए और उसके बाद मरीज के दोनों हाथों को पीछे से लाकर मरीज की कोहनियों को जमीन से स्पर्श कराना चाहिए। ऐसा करने से रोगी की सांस वापस आने में काफ़ी मदद होती है। अब इसका अगला पॉइंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा। अब रोगी के दोनों हाथों को मोड़कर छाती पर दबाना चाहिए, अर्थात जो रोगी के दोनों हाथ है या दोनों जो भुजाएं हैं उसको मोड़कर और ऐसे छाती पर दबाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि जब आप उसके ऐसा करने से क्या होता है कि जब रोगी के हाथों से ही उसके छाती पर जब दबाव दिया जाता है और यह क्रिया जब 1 मिनट में 10 से 12 बार की जाती है, तो ऐसा करने से रोगी की जो सांस होती है वो वापस आ जाती है और उसकी प्राकृतिक श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यह क्रिया 1 मिनट में कितने बार करनी चाहिए। तो यह क्रिया 1 मिनट में 10 से 12 बार करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यह पहली विधि थी सिल्वेस्टर विधि। मैंने आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताया कि सिल्वेस्टर विधि में कैसे रोगी की जो सांस होती है उसको कृत्रिम सांस द्वारा वापस लाने का प्रयास किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा
कि सिल्वेस्टर विधि किससे कहते हैं और सिल्वेस्टर विधि में किस प्रकार रोगी की सांस को वापस आने का प्रयास किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।